तुलसी में घर का ऐसा जल बोलकर भी मत चढ़ाना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। इसी के साथ आज हम जानेंगे किस दिन महिलाओं को तुलसी माता को गलती से भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना होता है घोर अनर्थ। माँ तुलसी के साथ माता लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर साक्षात माता लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। आपको बता दें, कोई भी व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल कर लेता है तो सदैव माता लक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। लेकिन आपको तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो आइए जानते हैं वास्तु नियमों के बारे में। पहला, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करें और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाती है। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए उसे रंग से राजा बना देती है। इसलिए माता तुलसी की जो व्यक्ति सच्चे दिल से पूजा पाठ करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। तीसरा, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ करने से और हर शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। यदि आपका कारोबार कम चलता है या पूरी तरह से ठप हो गया है, ऐसे में आप परेशान न हो। हर शुक्रवार तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहे, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करती। पांचवा, जहाँ पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है वहाँ भूल से भी भूत प्रेत आत्मा भटकती नहीं है, बल्कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। छठा, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर के जमा पूंजी धीरे धीरे कम होती जा रही है, ऐसे में तुरंत आप तुलसी का पौधा अपने घर ले आए और नियमित रूप से उसकी पूजा करें और देखें तुलसी माता का चमत्कार। सातवां, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता चढ़ा दे, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवताओं की पूजा में तुलसी का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। आठवां, आपके बच्चे को किसी की बुरी नज़र लगी है, उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते 7 काली मिर्च मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतारकर घर के पीछे रख दें, सब ठीक हो जाता है। इससे आपकी घड़ी की दिशा में घुमाना है। परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4 से 5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रख कर सो जाए। सुबह होने के बाद उन पत्तों को खा ले। धीरे धीरे आपकी हर समस्या समाप्त हो जाएगी। इस नियम को अपनाएं और चमत्कार देखिए। 10वां, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नज़र कभी नहीं लगती। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगाजल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे श्री हरि के मंदिर में जाकर इसकी पूजा अवश्य कर ले। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। 11वां, यदि आप हर कार्य में सफल नहीं हो रहे तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे की जड़ को लेकर गंगा जल से धो लें। उसके बाद इसकी पूजा करें और फिर इसे पीले कपड़े में बांधकर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। जो व्यक्ति तुलसी के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचे रहते हैं। तुलसी का पाउडर अनेक बीमारियों से हमें बचाता है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह करवाता है, सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर हमेशा बरसती रहती है। तुलसी माता सदैव उसका साथ रहती है।
उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा कर देती है। अब आइए जानते हैं तुलसी को कौन सी दिशा में रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर पूर्व दिशा या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। सबसे उत्तम है जब भी आप तुलसी का पौधा घर लाए तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाए और सुबह को लगाए, और गलती से भी तुलसी के नीचे शिवलिंग को न रखें और ना ही गणेश की प्रतिमा को। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी गंगा जल या शुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए, यानी जो जल पीने के लायक ना हो उसे आप तुलसी पर मत चढ़ाना। जो जल आप पीने के लिए उपयोग करते हैं वैसे ही जल को तुलसी माता पर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके घर के छत पर तुलसी रखी है तो निश्चित आपके घर की उत्तर दिशा की दीवार से चींटियां निकलना शुरू हो जाएगी। जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता वहां पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इससे बुरे केतु की निशानी माना जाता है। ध्यान देने की बात है, दक्षिण पश्चिम में या फिर दक्षिण दिशा में श्यामा तुलसी रखी जाती है। श्यामा तुलसी में पत्ती बिल्कुल बड़ी और हरी होती है। इसे तुलसा जी भी कहते हैं। तुलसा जी को दक्षिण दिशा में रखने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। दोस्तों, तुलसी को घर के छत पर रखना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास तुलसी जी को छत पर रखने के अलावा और कोई जगह नहीं है तो ऐसे में एक विशेष उपाय आपके लिए है। तुलसी को कभी भी अकेला ना रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के साथ रखें। दोनों पौधों को बिल्कुल साथ में रखें और उसे मौली से बांध लें। इससे आपको वास्तु दोष की हानि नहीं होगी। सबसे ज़्यादा महिलाएं ये सवाल पूछती है कि क्या मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा की जा सकती है? क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती है? तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरत पवित्र नहीं होती और कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि औरत को बुरी नज़र लग सकती है। ऐसे में पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं, और कोई भी धार्मिक कार्य करना नहीं चाहिए। इसलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल अर्पण नहीं करना चाहिए। तुलसी व्रत भी नहीं रखना चाहिए, तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए, वरना तुलसी का पौधा सूख जाता है, तुलसी अपवित्र हो जाती है। तुलसी की पवित्रता का खास ध्यान रखना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान चौथे दिन स्नान करके ही आपको कोई भी धार्मिक कार्य में भाग लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो माता तुलसी से जुड़ी हुई हैं। अगर आप ये गलतियां करते हैं तो माता लक्ष्मी और माता तुलसी दोनों आपसे रूठे रहते हैं, जिस कारण आपके घर में धन का अभाव होने लगता है। यदि आप भी ये गलतियां कर रहे हैं तो इन्हें आज ही सुधारें और माता लक्ष्मी की कृपा पाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।